आप पारस्परिक स्थानांतरण का भी पोर्टल खोलिए। माननीय मंत्री ने कहा कि आगे विचार करेंगे। सर, विचार करते करते तो समय बीतता जा रहा है। अब पति पत्नी दूर है महोदय, कोई दिव्यांग है, कोई कैंसर से पीड़ित है, महोदय तरह की बातें हैं महोदय। अभी मेरी बात सुने, आप दूसरे को बोलने का मौका दें। आपने अपनी बातों का रखा, हमारी बात को कृपया सुन ले। जिला पदाधिकारी को जिला के अंदर स्थानांतरण के लिए पत्र निकाला गया, आज तक कहीं नहीं हुआ स्थानांतरण। वो भी रो रहे हैं, जिले के अंदर भी जाने वाले रो रहे हैं, जिले के बाहर जाने वाले भी रो रहे हैं। अगर पारस्परिक स्थानांतरण का पोर्टल खोल दिया जाता है, यही विभाग है जिन्होंने 23,000 लगभग स्थानांतरण किया, पारस्परिक स्थानांतरण, तो वो अगर खुला रहेगा तो बहुत लोग बहुत हद तक चले जाएंगे। जो सेटिस्फेक्शन की बात कह रहे हैं, हेडमास्टर के लिए कुछ नहीं, लाइब्रेरियन के लिए कुछ नहीं महोदय, कुछ नहीं का बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि कल हो जाए तो संभव है। जी, आप पहले बात सुनने के भी आदी होइए, आप दूसरे को भी बोलने का मौका दें। आप लेकिन एक आग्रह है आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से, वो भी शिक्षक ही हैं, तब प्रधानाध्यापक, उनके लिए भी स्थानांतरण की नीति में वही बनाया जाए, वही प्रावधान किया जाए जो शिक्षकों के लिए आपने किया है। उसमें भी लेट हो रहा है, उसमें भी पारस्परिक स्थानांतरण का होना चाहिए। साथ ही साथ जो राजकीय कृत है, राजकीय विद्यालय है, उसमें भी होना चाहिए। प्रथम पदस्थापन आपकी बाध्यता थी, चूंकि न्यायादेश था, प्रथम पदस्थापन में बाध्यता थी आपकी, जो कि हम करें उसी में उत्क्रमित में, लेकिन अब उसको करना चाहिए। उसमें 300-300, 400-400 किलोमीटर दूर हो रहे हैं, तो ये महोदय करना जरूरी है। महोदय, एक उसमें थोड़ी अभी उससे सहमत होंगे कि जो स्कूलों की संख्या है, जो प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षकों की, वो कम है, बजाते इसके कि जो नंबर ऑफ शिक्षक जो जितनी संख्या में एक स्कूल में रहते हैं, तो आप उसमें हर जितने संतुष्ट, जितना आप सेटिस्फैक्शन लेवल जितना आप शिक्षकों का कर पाएंगे, उतना सेटिस्फैक्शन लेवल आप प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी संख्या है और उसमें करके, और उसमें हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि जैसे कि शिक्षकों का हम लोगों ने यथासंभव हम लोगों ने जो समझा है, जैसे कि शिक्षकों का जो ट्रांसफर हुआ करीब करीब 70% उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल है। तो इसमें भी ये देख करके हम लोग कोशिश करेंगे कि यथासंभव एडजस्ट करें, लेकिन 100% सेटिस्फैक्शन लेवल हो जाए शिक्षकों का या प्रधान शिक्षकों का, प्रधान अध्यापकों का, ये मुश्किल है, लेकिन हम लोग सहानुभूति पूर्वक करें। 100% की बात नहीं है, 100% की बात नहीं है। बात ये है, अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं तो शिक्षकों को, प्रधान शिक्षकों को, प्रधान अध्यापकों को अगर पद है तो वहाँ क्यों, क्या दिक्कत है? आप पारस्परिक स्थानांतरण का भी पोर्टल खोलिए। माननीय मंत्री ने कहा कि आगे विचार करेंगे। सर, विचार करते करते तो समय बीतता जा रहा है। अब पति पत्नी दूर है महोदय, कोई दिव्यांग है, कोई कैंसर से पीड़ित है, महोदय तरह की बातें हैं महोदय। ये सदन को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो लोग असाध्य रोग से पीड़ित थे, उनका टॉप प्रायोरिटी पर उनका हुआ था, सेकंड राउंड होगा। आप ये बताएं, आप कैसे कह रहे हैं कि असाध्य रोग वालों का सबसे प्रथम में हमने खुद साइन करके किया था, जिसमें 300 जो अभी मेरी बात सुने, आप दूसरे को बोलने का मौका दें। आपने अपनी बातों का रखा, हमारी बात को कृपया सुन ले। जो नवनियुक्त प्रधानाध्यापक है, दूर दूर चले गए हैं, तो उनके लिए पहले तो आप अधिसूचना जारी करेंगे, निर्णय लेंगे कि हम इनके भी स्थानांतरण करेंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष का स्थानांतरण आप रोके हुए हैं, शिक्षा कोष के पोर्टल पर उसका प्रावधान नहीं किए, तो पहले तो विभाग को इस पर निर्णय लेना होगा। और जो गिरवांश आपने इस शिक्षा कोष पर लिया है, उसको भी आप बंद किए हुए। पर विचार होना चाहिए गंभीरता पूर्वक, कर भी रही है विभाग, लेकिन अभी भी मंत्री महोदय कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, कैंसर से पति पत्नी जो स्पाउस ग्राउंड होता है, उसमें भी दूर दूर हैं, उनके आश्रित है, बहुत सारी समस्याएं हैं। माननीय मंत्री जी ने तो कहा है। अध्यक्ष सभापति महोदय, सबसे पहले अगर विभाग में किसी का ट्रांसफर हुआ, जो 300 से ज्यादा संख्या है, वो असाध्य रोग के लोग थे। दूसरा लिस्ट भी असाध्य रोग का करीब करीब बन गया है, उसको हम लोग शीघ्र
कर देंगे। सबसे पहले उन्हीं की प्राथमिकता रहेगी और उसको कर देंगे। जहाँ तक प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का है, हम लोग इस महीने में और जो भी है उसको यथाशीघ्र हम लोग टेकअप करेंगे। लेकिन पूर्व में भी किया गया है, ऐसी बात नहीं है कि म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनकी मांगों को यथासंभव मांगा गया है। हम लोग सहानुभूति पूर्वक हम लोग भी इस बात को समझते हैं कि यथासंभव उनकी कठिनाइयों को देख करके कठिनाइयों का निराकरण किया जाए। लेकिन जैसे हमने पूर्व में कहा कि 100% सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं हो सकता है किसी भी ट्रांसफर नीति का। धन्यवाद। महोदय, सबसे बड़ी बात यह है महोदय, जिला पदाधिकारी को जिला के अंदर स्थानांतरण के लिए पत्र निकाला गया, आज तक कहीं नहीं हुआ स्थानांतरण। वो भी रो रहे हैं, जिले के अंदर भी जाने वाले रो रहे हैं, जिले के बाहर जाने वाले भी रो रहे हैं। अगर पारस्परिक स्थानांतरण का पोर्टल खोल दिया जाता है, यही विभाग है जिन्होंने 23,000 लगभग स्थानांतरण किया, पारस्परिक स्थानांतरण, तो वो अगर खुला रहेगा तो बहुत लोग बहुत हद तक चले जाएंगे जो सेटिस्फेक्शन की बात कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस पर विचार करेंगे। लाइब्रेरियन के लिए कुछ नहीं, हेडमास्टर के लिए कुछ नहीं, लाइब्रेरियन के लिए कुछ नहीं महोदय। कुछ नहीं का बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि कल हो जाए तो संभव है। यहाँ लाखों जी, आप पहले बात सुनने के भी आदी होइए, प्लीज लिसन टू अदर्स। जब हमने आप दूसरे को भी बोलने का मौका दें, आप माननीय जब आपने अपनी बातों को रखा, दूसरे की भी बातों को सुनने का संयम रखिए। माननीय सदस्य आपने इस शिक्षा कोष पर पोर्टल एक आपने गृहांश माननीय मंत्री खड़े हैं तो आप कृपया बैठ जाओ। आज तक नहीं हुआ है, आज तक उसका स्थानांतरण पोर्टल पर गृहांश डाला गया ठीक है। पूरे बिहार। हम माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। हाँ, पढ़ा हुआ माना जाता है, जवाब नहीं मिला है तो